बिहार में बड़ी उलटफेर की तैयारी है। जहां नीतीश का एनडीए में जाना तय है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। 28 जनवरी को शपथ समारोह संभव है, सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है। और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। जी हां, सियासत बिहार की अब लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उलटफेर की तैयारी बिहार में अब हो सकता है। तो नीतीश का एनडीए में जाना तय है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। और 28 जनवरी को शपथ समारोह संभव है और सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को शपथ समारोह संभव है। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही मनोज कुमार ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए, बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। कयास लगाई जा रही है कि अब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो चाचा भतीजे का जो सरकार था कुछ दिनों के लिए था। हालांकि 3 दिनों से लगातार जो देखा जा रहा था कि 243 जो विधानसभा के सीट है उनके सारे विधायकों को बुलाया गया था। साथ ही साथ जो सर्वदलीय बैठक किया गया था कल, उसमें भी वो सर्वदलीय बैठक भी भंग कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर एनडीए की तरफ उनका रुझान होने जा रहा है। देखिए, आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें महागठबंधन से इन्हें 9 सीट मिल रहा था और एनडीए द्वारा 13 सीटों की प्रलोभन दिया गया था। इनको भी लग रहा था नीतीश कुमार को कि कहीं ना कहीं यदि मैं लोकसभा चुनाव साथ में लड़ लूं, विधानसभा लड़ लूं, तो शायद मोदी जी के चेहरा पर हमारे भी 10 सांसद हुआ करेंगे बिहार में। तो ये चीजों को लेकर नीतीश कुमार कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया है। हालांकि उनको शुरू से ही उन्होंने फायदा का सौदा किया है। और जो जिस प्रकार देखा जा रहा है तो आज शाम 4 बजे वो राज्यपाल से मिलेंगे भी और कल वो इस्तीफा फाइनली देंगे। साथ ही साथ ये भी सुनने को आ रहा है कि आने वाले समय में यदि एनडीए के साथ जो अभी सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर अभी जो चर्चा चल रहा है, जैसे कि सम्राट चौधरी ऑलरेडी पहले से ही दिल्ली बैठे हुए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी दिल्ली बैठे हुए हैं। तो ये बीजेपी के बड़े बड़े चेहरा जो है अभी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। और जिस प्रकार नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि मैं सीएम रहूंगा और बीजेपी के लोग जो है डिप्टी सीएम पोस्ट पर होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी पूरी बिहार की राजनीति की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। वो चाहे तो अभी विधानसभा भंग भी कर सकते हैं, फिर से बिहार में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। लेकिन जहां यदि देखा जा रहा है तो बीजेपी के साथ इनका आना तय माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के जो भी बड़े चेहरा है उनका भी कहना है कि हम लोगों के साथ आएंगे। तो कोई कह रहा है कि नहीं, ये विधानसभा जो है भंग होगा, फिर से विधानसभा होगा। तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये एनडीए के साथ जाएंगे कि ये विधानसभा को भंग करेंगे। ठीक है पीयूष, अगर बात की जाए बिहार की तो सियासी फिजाएं लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में क्या हलचल इस वक्त? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल आपने देखा कि किस तरीके से तमाम बिहार बीजेपी के बड़े चेहरों को दिल्ली बुलाया गया था और पार्टी आलाकमान से सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, एक बड़ी बैठक जरूर हो रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता है जो उहापोह की स्थिति में है। कई नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं अपने बयानों से भी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कई मौके पर धोखा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 बड़े नेताओं के बयान आए, दोनों ही नेता बिहार से हैं। एक नेता कह रहे हैं, यानी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो गाना में कह रहा हूं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। और लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं कह रहे थे कि मैके का दरवाजा उनके लिए बंद है। गिरिराज सिंह इस तरीके की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ये कह रहे हैं कि बीजेपी का दरवाजा बंद है। दूसरी तरफ सुशील मोदी की अगर हम बात करें, सुशील मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा बंद होता है किसी के लिए तो बीजेपी में दरवाजा खुलता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला है वो केंद्रीय आलाकमान को लेना है। केंद्रीय आलाकमान में चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, या संगठन की बात करें, अब संगठन ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर क्या होगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि राजनीति में कई बार नेताओं के बयान जिस तरीके से बदलते हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं गठबंधन भी बदलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार चूंकि मन लगभग बना चुके हैं, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लगभग बिहार की राजनीति में बहुत कुछ जल्द बदलने वाला है, शायद 48 घंटे के अंदर बदलने वाला है। अगर बिहार में बीजेपी के साथ आते हैं नीतीश कुमार
तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हालांकि दबाव वही बना रहे हैं और वही बनाने की वो कोशिश भी करेंगे, लेकिन बीजेपी की यही कोशिश है कि अगर नीतीश कुमार को चेहरा बनाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं फायदा तो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष में जो फूट पड़ी हुई है उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा, नीतीश कुमार साथ आते हैं उसका भी फायदा मिलेगा। यानी कि बीजेपी जो इस बार 400 पार का नारा दे रही है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल हो सकती है। अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो बिहार में इसका असर काफी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खासतौर पे आला कमान के अंदर, ये मंथन और चिंतन चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार अभी साथ आ रहे हैं और 2 महीने बाद क्या नीतीश कुमार फिर से अपना बयान बदल देंगे या अपनी पार्टी बदल देंगे, गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। इसको लेकर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है, इस बात पर पूरी स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल तेज करीब 6 महीने से चल रही है। आपने तमाम नेताओं के बयान देखे, नीतीश कुमार ने जैसे ही परिवारवाद पर हमला बोला उसके बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, ट्वीट डिलीट होता है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में वो ट्वीट डिलीट होता है। तो तमाम तरीके की बातें इस बीच निकल कर आई, लेकिन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश यही करेगी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, क्योंकि वो एक दौर में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ रहे हों या किसी के साथ रहे हों, कभी भी उनका जो बयान है वो देखिए तो कभी भी प्रधानमंत्री को उन्होंने उल्टा सीधा नहीं बोला, किसी भी तरीके से ऐसी बयानबाजी नहीं की। इसके साथ ही नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता कहीं ना कहीं अभी वर्तमान के दौर में जाने जाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से ये आरोप नीतीश कुमार पर लगते हैं कि वो चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने रहें, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो मंत्री बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनेंगे या विधायक बनेंगे। इस बात पर भी लेकर भी रणनीति बन रही है। हालांकि ये लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार संभवतः भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और ये जो फैसला है वो करीब 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार संभवतः इस्तीफा दे देंगे। अगर नीतीश कुमार ने इस तरीके से मन बनाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समन्वय बन जाता है तो इसके साथ ही 48 घंटे में अगर हम बात करें, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी चिंतन और मंथन कर रही है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की ओर से किसी भी प्रकार की कोई हरी झंडी नहीं दी गई है। अभी प्रदेश स्तर के नेताओं से बातचीत हुई है, पार्टी के स्तर पर बड़ा फैसला लेना है, संगठन के स्तर पर बड़ा फैसला लेना है, तो संभवतः कुछ ही घंटों में बीजेपी का आला कमान भी इस पूरे मामले पर फैसला ले लेगा। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि लगभग समन्वय बन चुका है, लगभग बातचीत हो चुकी है, किसी भी वक्त बदलाव हो सकता है बिहार में। बिल्कुल किसी भी वक्त बदलाव हो सकता है। अगर समझना चाहे मनोज, तो ये जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास कैसे पैदा हो गई? आखिर जो लड़ाई दोनों के बीच हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए, जो चाचा भतीजे का सरकार चल रहा था, इसी बीच शिक्षा विभाग के पाठक को लेकर थोड़ा सा विवाद चला दोनों पार्टियों के बीच। साथ में अभी हाल में नीतीश कुमार जी द्वारा अभी 3 दिन पहले और कल भी, मतलब लगातार कल परसों 2 दिन, जो आरजेडी कोटा से जो भी पदाधिकारी हुआ करते थे उनका क्योंकि आरजेडी कोटा से आरजेडी के लोगों का वो IAS IPS मान जाते थे, कहे जाते थे बिहार। कुछ जगहों पर ऐसा था कि जो नीतीश कुमार चाहते थे वो उस पर खड़ा नहीं उतर पाते थे आरजेडी के लोग, और आरजेडी के जो मंत्रियों का जो बयान आता था इसको भी लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे बिहार में। हालांकि देखिए, ये चाचा भतीजे का सरकार था, ये शुरू में जब गठबंधन हुआ था, मनोज, जब देखना होगा कि बिहार की सियासत की फिजाएं किस तरफ रुख मोड़ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।